हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम, जो कि एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 6 से रिलेटेड है और आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर 7 से। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट हमने यहाँ लिख रखा है। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, हाइपोटेनस साइड्स जो होता है राइट ट्रायंगल का, उसका स्क्वायर बाकी जो दो साइड्स हैं, जो दोनों साइड मिलकर के राइट एंगल बनाते हैं, उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, इसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हम बनाएंगे ये क्या चीज़, ये पाइथागोरस थ्योरम जो तो ये राइट ट्रायंगल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ के राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए फिगर वही बना रहे हैं जो बुक में बनाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल वैसी डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो गया आपका बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ इसमें लिखेंगे हम गिवन ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। ये बी पर जो है राइट एंगल है। ठीक है, ये जो है राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर। प्रूव दैट हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस यानी कि ए सी स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, इसमें अपने तरफ से कुछ लाइन ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, जैसे एंगल बी ये 90 डिग्री है। इसमें हम वर्टेक्स बी से सामने वाली साइड यानी हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका नेम ही हमने कर लिया डी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। ठीक है, अब यहाँ प्रूफ करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो ट्रायंगल आपका जो था पहले ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, अब यहाँ जब हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया है बी डी, तो यहाँ ये ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी बी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक बन रहा है बी डी सी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो छोटा ट्रायंगल दो बना हुआ है, दो छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए, तो ये ट्रायंगल ए डी बी और एक बड़ा ट्रायंगल जो था ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से राइट ट्रायंगल बी डी सी, जो ये छोटा ट्रायंगल सेकेंड पार्ट है बी डी सी, ये और बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, ये भी आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम ऑलरेडी इसको लिख करके इन सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी एंड ए बी सी और डायरेक्ट इसको प्रूफ कर सकते हैं, या फिर इसको सिमिलर भी यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा दो स्टेप बढ़ेगा। यहाँ लिखेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये लिख लिए ए डी बी एंड ए बी सी। ए डी बी में देखिए तो एंगल ए, और ए बी सी में भी देखिए एंगल ए, ये दोनों क्या है, एंगल कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन एंगल है, इक्वल हो जाएंगे। फिर उसके बाद एंगल ए डी बी राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, और ए बी सी ये भी राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए बी सी ये दोनों किस तरह से बराबर हुए हैं, 90 डिग्री से। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी
सी, ये दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर दिया। तो ये दो स्टेप हमने सिमिलर शो करने के लिए लिखा है। अब चाहें तो डायरेक्ट यहीं पर इन सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी ए बी सी लिख लेंगे, ये दो स्टेप नहीं लिखेंगे, छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट ये लिख देंगे। बट ऐसे लिखते हैं तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है, बेहतर है। चलिए, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है, तो इसमें जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशियो में लिखा जाता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं, रेशियो में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम किसको लिखेंगे, तो यहाँ देख लीजिए ए डी बी और ए बी सी में सबसे पहले लिख रहे हैं हम ए डी अपॉन ए डी हो गया आपका, ए डी बी से ए डी, तो ए बी सी में हम ए बी ले लेंगे यहाँ पर, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, ए डी बी। तो अब इसमें देखिए बेस ए डी बी ट्रायंगल का बेस लिए था और ए बी सी का भी हमने बेस लिया था। अब ए डी बी का हम क्या लेंगे, हाइपोटेनस लेंगे, ए बी हाइपोटेनस वाली साइड ए बी, और ए बी सी का कौन सा ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा, इसमें ए बी सी का हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। तो यहाँ हम ए सी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और साइड बच रहा है, वो क्या चीज़ है कि ए डी बी का परपेंडिकुलर ए बी बी डी बच रहा है और एक बच रहा है बी सी। हमें दो ही साइड की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम बी डी और बी सी साइड को नहीं लिखेंगे, दो ही साइड को बस लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी इक्वल में क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 करके हम यहाँ पर रख लेंगे। इसके बाद फिर यही काम सेकेंड बार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे अगेन, ठीक है। अब क्या हम लेंगे, देखिए जब दो पार्ट हुआ था तो हम ए डी बी स्मॉल ट्रायंगल को लिए थे और एक बड़े ट्रायंगल ए बी सी जो ऑलरेडी था। अब हम फिर यही काम करेंगे, अभी साइड का स्मॉल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, बी डी सी लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल और ए बी सी, बड़े ट्रायंगल को दोबारा, ठीक है, ए बी सी। अब इसे भी हम सिमिलर कर लेते हैं। तब ध्यान दीजिए यहाँ पर बी डी सी और ए बी सी में ये सी एंगल जो है ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। ये कैसे इक्वल हो गया, ये कॉमन एंगल हो गया, ठीक है, इक्वल हो गया। उसके बाद एंगल बी डी सी ये 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये कैसे इक्वल हो गया, तो ये हो गया है 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री से इक्वल हो गया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ भी हो जाएगा फ्रॉम ए सिमिलरिटी ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ भी ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो इसमें भी साइड को हम प्रोपोर्शनल लिखेंगे। तो इसमें साइड कौन सा हो जाएगा आपका, तो देख लीजिए यहाँ पर बी डी सी, ठीक है, और ए बी सी। तो इसमें हम लेंगे एक ट्रायंगल को जो है आपका बी डी सी है, तो इसमें हम ले लेते हैं सी डी, यहाँ नीचे नहीं लिखते हैं, साइड में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे डी सी अपॉन बी सी इक्वल टू, अब उसके बाद क्या लिखेंगे बी डी सी, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए कैसे लिखना है, बी डी सी का हमने डी सी, ठीक है, ये साइड ले लिया, ठीक, यहाँ नेम से सही पता चलेगा। बी डी सी का हमने क्या लिया है, डी सी, तो ए बी सी का बी सी ले लिया। उसके बाद फिर जो है हम लेंगे किसको, बी डी सी का हाइपोटेनस बी सी, और फिर ए बी सी का हाइपोटेनस ए सी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए सी। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी सी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 करके यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम कैसे, देखिए इक्वेशन 1 यहाँ हो गया और इक्वेशन 2 ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
देखिए इक्वेशन 1 का LHS क्या है, AD इंटू AC, इसे हम लिखेंगे AD इंटू AC, और प्लस इक्वेशन 2 का LHS क्या है, DC इंटू AC, इक्वल टू इसमें क्या लिखा है इक्वेशन 1 का RHS AB स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं AB स्क्वायर, अब प्लस आर कि यहाँ देखिए इक्वेशन 2 का RHS क्या है, BC स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब इसे जो है हमको लिख लेना है। अब इसको ऐड करेंगे, AC दोनों में कॉमन हो जाएगा, AC कॉमन ले लिए तो क्या बचा हमारे पास, AD अब प्लस DC, इक्वल में यहाँ क्या है, ये तो सेम ऐसे ही लिख देंगे इसको, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ आप देख लीजिए AC इंटू, अब AD प्लस DC इसमें कहाँ, AD प्लस DC दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, AC इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिखते जाना है। RHS आपका आ चुका है, सिर्फ LHS करना है, ये भी आ गया। AC इंटू AC क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, इक्वल टू में इधर क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम प्रूव्ड, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये आपका पाइथागोरस जो है ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से है, इसे आप जो है आसानी से जैसे भी हो, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए इसका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है आपके लिए। ये सिर्फ जो है इस चैप्टर 6-7 के लिए ही नहीं है, अदर क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है ना। बहुत सारे चैप्टर्स में इस जो है थ्योरम का यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज़्यादा ये भी यूज होता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको अच्छे से जो है समझ लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। और फिर जो है इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में आपसे मिलते हैं इस कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम के साथ। ओके, बाय।